आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं एक चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने लेकर आया हूं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक धब्बा है, एक दाग है। हमें विचार करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप एक न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ की कटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती, नव चयनित युवाओं का प्रोफाइल बड़े अधिकारियों जैसा। शिक्षक अफसरों की कमी पूरा कर रहे हैं उच्च शिक्षित पियोन। आप जानते हो, 34 साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, 54,000 से अधिक पदों के लिए फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 24 लाख से ज्यादा ने भाग लिया था। 24 लाख परीक्षार्थियों ने, स्टूडेंट ने भाग लिया था। और मजेदार बात बता रहा हूं आपको कि इसमें जो जिनका चयन हुआ है उसमें 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा मतलब 100 में से 90 से भी ज्यादा जो युवा है, उनकी प्रोफाइल कॉलेज या प्रशासनिक दफ्तर के उच्च अधिकारियों जैसी है। मतलब टॉप लेवल के अधिकारियों जैसी है। यहां बताया गया है कि जो चयन हुआ है जिनका, वो कई तो एमएससी बीएड है। एमएससी बीएड आप सोच के देखिए। कई सब इंस्पेक्टर, पटवारी, वीडियो, ईओ, आरओ जैसी परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं। कोई एक नंबर, आधा नंबर इनसे रहे हुए हैं। वो अब फोर्थ ग्रेड की जॉब कर रहे हैं। अपने आप में ये कहीं ना कहीं राजस्थान, या तो मैं कहूंगा पूरा भारत, सोचने को मजबूर करता है कि बेरोजगारों की स्थिति किस तरीके से है। आप इकोनॉमिक्स में जब बेरोजगारी पढ़ते होंगे तो एक बेरोजगारी का प्रकार पढ़ते होंगे जिसको हम कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। याद कीजिए, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स में करवाया भी जाता है। ये एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब किसी को अपनी योग्यता अनुसार पोस्ट नहीं मिलती है, या आप ये कह सकते हो कि ऐसे लोग जिन्हें ट्रेंड किया जाता है, जो प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन उन्हें योग्यता अनुसार अवसर नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। तो आप देख लीजिए, एमएससी बीएड किया हुआ, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो फोर्थ ग्रेड में जा रहा है? कहीं ना कहीं उसको एक मजबूरी लेकर जा रही है, और यही मजबूरी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करती है। तो मैं यहाँ भारत के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म के बारे में कहना चाहूँगा, और इस दिशा में प्रयास भी होने चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी देश की जो नींव होते हैं वो ये युवा होते हैं। इनको इनकी योग्यता अनुसार यदि काम नहीं मिला तो आप मान के चलिए हम देश में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ एग्जाम्पल इस न्यूज़पेपर में दिए गए हैं। एक पराग साहू है, बीएड एमएससी एमएससी, हनुमानगढ़ के स्कूल में इनकी नियुक्ति हुई है। आप देखिए, ये बीएड और एमएससी है, एमएससी बीएड है। आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, आपको पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूं। ये देखिए, सुभाष चंद्र मास्टर डिग्री है इनके पास, लोकेश शर्मा इंजीनियरिंग। आप देखिए, और इनके बारे में तो ये कहा गया है कि आरएएस मेंस में एक नंबर से रह गए, एक नंबर से रहे हुए आरएएस मेंस में। यदि ये एक नंबर इनको और मिल जाता तो ये प्रशासन में होते हैं। और अब आप देख लीजिए, फोर्थ ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। तो ये चौंकाने वाला तथ्य है। और मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो हम 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, जो सपना हमें प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, उसे पूरा होने में संदेह है। और संदेह क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि यदि युवाओं को मजबूत नहीं किया गया तो फिर वो लक्ष्य पूरा भी नहीं होगा। बोलचाल में ऐसे जोर जोर से बोलने से लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते हैं, उनकी जड़ को मजबूत करना होता है। तो मैं यहाँ आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी ये देख रहे हैं और जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी जो नियुक्त हुए हैं या अन्य कोई भी, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विचारों को अपने चैनल पर लाने का प्रयास करूँगा। अपनी बात कहिए, बात कहिए। मैं एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहा हूँ। और वैसे मैं आप सभी को कह दूँ, आप सभी को बधाई कि आप 4th ग्रेड में अपॉइंट हुए हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के समय में एग्ज़ाम को क्लियर करना, ये अपने आप में यह एक चुनौती होती है, और उस चुनौती को आपने विजय प्राप्त की है। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।